नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, नवंबर 2024 में या फिर अक्टूबर 31 तारीख को 1 तारीख नवंबर या 31 तारीख दिसंबर इस विवाद में न पड़ते हुए आपको दोनों दिनों के मुहूर्त हमारे द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। जो भी दिन आपको उचित लगे उस दिन आप श्री महालक्ष्मी का पूजन और लक्ष्मी नारायण का पूजन साथ में करें। कुबेर का पूजन करें, आपने बही खाताओं का पूजन करें, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का पूजन करें और वर्ष भर में होने वाली जो गलतियां हैं, जो भी आपसे कुछ पाप हुआ है, जो भी अकर्मण्य कर्मण्यता हो गई है, उन सभी दोषों के परिहार के लिए उनसे क्षमा मांगे। लक्ष्मी पूजन क्या है ये जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वर्ष इस वीडियो में हमने बात की थी कि लक्ष्मी पूजन क्या है, किस लिए है और क्या करना चाहिए इस दिन। तो लक्ष्मी पूजन है धन की शुद्धि और धन की पवित्रता और धन का आराधन, धन का पूजन। जो भी वर्ष भर में हमने कमाया है उस वर्ष भर की कमाई का हमें ध्यान करके, भगवान को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करनी है कि ये आपकी कृपा से ही मुझे धन रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। मैं आपका सम्मान करता हूं और उस सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ही लक्ष्मी पूजन करना है। वर्ष भर आप कमाते हैं, कितनी बार दान करते हैं, कितनी बार धर्म करते हैं, ये आप स्वयं जानते हैं। ये लक्ष्मी पूजन आपके लिए इसलिए है क्योंकि सिर्फ आपको इस दिन फटाके नहीं फोड़ने हैं। फटाके बजाकर आप क्या कर लेंगे? शास्त्र कहते हैं वो तो ठीक है, आप जो भी है अपना आनंद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन आप करें। तो विधिवत पूजन की जानकारी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लक्ष्मी जी का पूजन किस प्रकार से करना है, साथ ही साथ आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनका पूजन किस प्रकार से करना है, कुबेर का पूजन किस प्रकार से करना है, वाहनों का पूजन करना है, क्या क्या करना है लक्ष्मी पूजन के दिन, ये सब चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो मित्रों, लक्ष्मी पूजन ये दिन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी पूजन का नहीं है, ये बात मैं आपको बोल चुका हूं। तो उस दिन तीनों देवियों का पूजन करना चाहिए। आपने घर पर जो भी वस्तुएं हैं जिनसे आपको कुछ इनकमिंग हो रही है, अपने व्यापार में या फिर अपने घर पर, उनका भी पूजन करना है, उनका भी सम्मान करना है। वर्ष भर हम उनका सिर्फ उपयोग करते हैं, आज का दिन है आपको सम्मान करने के लिए, उन सभी वस्तुओं का सम्मान कीजिएगा। वही सब चीज़ें हैं ये लक्ष्मी पूजन में। तो सबसे पहले आपको करना है आचमन प्राणायाम। आचमन प्राणायाम आदि करके मस्तक पर तिलक धारण कीजिएगा। अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबका ध्यान कीजिएगा। प्रधान देवता लक्ष्मी जी का, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, गणेश जी का और कुबेर जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का सभी का स्मरण करते हुए और फिर आपकी पूजा की शुरुआत कीजिएगा। फिर भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिएगा। स्मरण करने के बाद हाथ में चंदन, अक्षत, चावल, फूल आदि, दक्षिणा आदि लेकर संकल्प कीजिएगा। ब्राह्मण के द्वारा अगर करवाते हैं तो वो सर्वोत्तम है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप संकल्प कीजिए कि मैं आज के दिन अपने धन की शुद्धि के लिए, अपने बुद्धि की शुद्धि के लिए, अपने घर की शुद्धि के लिए मैं आज श्री लक्ष्मी जी का पूजन कर रहा हूँ, महाकाली का पूजन कर रहा हूँ, महालक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ, माँ सरस्वती का पूजन कर रहा हूँ, कुबेर जी का पूजन कर रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण भगवान का, गणेश जी का पूजन कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप संकल्प बोलकर और वहाँ एक थाली पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद भूमि का पूजन कर लीजिएगा, दीपक का पूजन कीजिएगा। सूर्य नारायण उपलब्ध हो यानी अंतरिक्ष में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नमस्कार कीजिएगा या फिर चंद्र भगवान को प्रणाम कीजिएगा। पृथ्वी माता का भी पूजन कीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों, वरुण भगवान का पूजन कर लीजिएगा। ये सभी पूजा होने के बाद घंटी और शंख का भी पूजन करना बहुत आवश्यक है लक्ष्मी पूजन में, इसलिए घंटी और शंख का पूजन कर लीजिएगा। सभी का पूजन होने के बाद भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। गणेश जी को आवाहित कीजिएगा। गणेश जी को एक थाली में लेकर
पंचामृत आदि से बड़ा दिव्य अभिषेक कीजिएगा। जिस प्रकार से भी आपको पॉसिबल हो उस प्रकार से आप अभिषेक कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप बिना ब्राह्मण के पूजन ही मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आप एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर ही पूजन कीजिएगा। फिर भी आपको बेसिक जानकारी रहे इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक करना है। उनका अभिषेक आप श्री गणेश स्तोत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और गणेश अथर्वशीर्ष के द्वारा भी कर सकते हैं और गणेश जी के अनेक दिव्य मंत्रों से आप गणेश जी का अभिषेक करके और अभिषेक करने के बाद भगवान को अच्छे से पोंछ कर उनके स्थान पर विराजमान कीजिएगा। भगवान को यज्ञोपवीत वस्त्र आदि समर्पण कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। लाल कलर के पुष्प आप गणेश जी को चढ़ाते हैं तो बहुत सुंदर होता है। लाल कलर के पुष्प चढ़ाइए। भगवान का यथाशक्ति जो भी आपके पास है वो आप भगवान को अर्पण कीजिएगा, जो भी है। उसके बाद भगवान को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा और एक छोटी सी कपूर की आरती करके और नमस्कार कीजिएगा। नैवेद्य भगवान को अर्पण करना मत भूलिएगा। लड्डू, मोदक आदि के नैवेद्य भगवान को अर्पण कीजिएगा। उनसे प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान गणपति, मुझसे वर्ष भर में कोई भी गलती हो गई उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना कर लीजिए। गणेश जी की प्रार्थना होने के बाद माँ लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती इनका पूजन करना है। सभी तीनों देवियों का ध्यान करना है। तीनों देवियों का ध्यान अगर आपको नहीं आता है तो आप महाकाल्यै नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वत्यै नमः इस प्रकार बोल के ध्यान कर सकते हैं। ब्राह्मण के द्वारा दिव्य मंत्रों का उच्चारण होगा तो और भी दिव्य हो जाएगा। ध्यान करके अगर आपके पास सभी की प्रतिमा है तो उनका पूजन कर लीजिएगा। प्रतिमाओं को यथाशक्ति पंचामृत आदि नैवेद्य श्री यंत्र है तो उसको भी आप पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। दिव्य अभिषेक करके उनका भी यथाशक्ति पूजन कर लीजिएगा। आपने पेन, बही, खाता आदि का अगर व्यवस्था की हो तो उनका भी पूजन कीजिएगा। उनके ऊपर आप एक एक मूड़ी बांधिएगा। मूड़ी बांधने के बाद आप उनके ऊपर स्वस्तिक आदि बनाइएगा। जो आपके वही खाता है या पुस्तक है या फिर एक नोटबुक है उसके ऊपर स्वस्तिक बना के श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाकाल्यै नमः, श्री महासरस्वत्यै नमः, श्री कुबेराय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, कुलदेव्यै नमः, कुलदेवताय नमः इस प्रकार से लिखकर और आज के दिन को आप अच्छे से उस पर लिख दीजिएगा कि आज तिथि क्या, वार क्या, नक्षत्र क्या क्या, आज कौन सी राशि में कौन से देवता हैं, कौन से ग्रह चल रहे हैं, इन सभी का विवरण लिख कर और शुभ दीपावली लिखकर और नमस्कार कीजिएगा। उसके ऊपर चंदन अक्षत फूल चढ़ाइएगा, धनिया चढ़ाइएगा, लाई अगर हो तो लाई चढ़ाइएगा। इस प्रकार से विधिवत उनका पूजन कर लीजिएगा। पुष्प अक्षत भगवान को अर्पण कीजिएगा। कलश जी का पूजन कीजिएगा। अगर वरुण कलश स्थापना की है तो उसके अंदर चंदन, चावल, फूल, अक्षत आदि, दुर्वा आदि सब डालिएगा। कलश भगवान का भी पूजन कर लीजिएगा। सभी का पूजन करने के बाद ध्यान करके नमस्कार कीजिएगा। जो भी आपने धन कमाया है उस धन के ऊपर आप एक चंदन, चावल, अक्षत, फूल चढ़ाइएगा। आपके घर पे अनेक प्रकार के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिएगा, उनका भी पूजन कीजिएगा, उनका स्मरण कीजिएगा। इस प्रकार से आप दिव्य भगवान का पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद आपको घर के बाहर जाना है। आपके देहली पर 2 कपूर जलाने हैं। क्षेत्रपाल देवताओं का स्मरण करके वहाँ पे देहली पर पूजन करना है। वाहन आदि आपके घर पर हैं तो वाहनों को मूड़ी बांधना है। चंदन, चावल, फूल, अक्षत से आपको पूजन करना है। अगर वाहनों को धुलाए हैं तो ठीक है, नहीं तो चारों चक्कों पर चक्के जो होते हैं, चक्के, व्हील, तो उनके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा जल, थोड़ा थोड़ा पंचामृत चढ़ा देना है और नमस्कार करना है। वाहन का धन्यवाद करना है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर आपके पास कोई भी यंत्र है जो कि आपके व्यापार के लिए, आपके धनार्जन के लिए काम आते हैं, उन सभी का चंदन, चावल, पुष्प से पूजन कीजिएगा। उनको नमस्कार कीजिएगा। उनसे कृतज्ञता रखिएगा कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, वर्ष भर मेरा साथ दिया, इसी प्रकार से ये अगला वर्ष भी आप अच्छा रखें, मेरे ऊपर कृपा बनाकर रखें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है और वो यंत्र, वो मंत्र, वो तंत्र, वो सभी हमारे काम में आते हैं और वो सब हमारा बहुत अच्छा साथ देते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप पूजन कर लीजिएगा। पूजन करने के बाद जो भी आपने सामग्री दिवाली के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए बनाई है वो सब सामग्री भगवान के सामने स्थापित कीजिएगा। उसमें बेल के पत्र डालिएगा, तुलसी पत्र डालिएगा, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिएगा। ऐसे भगवान को नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिएगा और सभी पूरी फैमिली के साथ माँ लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी का ही सिर्फ यहाँ पे पूजन नहीं करना है,
लक्ष्मी जी का पूजन मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, लक्ष्मी का पूजन तो होगा ही, परंतु साथ में महाकाली का स्वरूप होता है। जो इंक होती है ना आपके पेन के अंदर, जो शाही होती है, पहले उसका अलग से एक डब्बा आता था और लेखनी अलग से आती थी, तो वो है महाकाली का स्वरूप। महासरस्वती जिस पेज पर आप, जिस पुस्तक पर, जिस वही पर लिख रहे हैं, वो जो है महासरस्वती का रूप। तो आपने ये तीनों देवियों को प्रसन्न किया है। पहले तो हमारे वही में रहने वाली महासरस्वती, फिर हमारे इंक में रहने वाली महाकाली, और जो हमारा धन है उसको शुद्ध करने के लिए महालक्ष्मी। कुबेर भगवान का पूजन अपनी तिजोरी पर जाकर कीजिएगा। जो भी आप घर पे तिजोरी रखते हैं वहाँ पर जाकर बड़ी दिव्यता से आरती आदि सब हो जाए तो पूजन कर लीजिएगा। और एक पोटली आप बनाकर रखिएगा। आप रील्स में जाएंगे तो शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई होगी पोटली कैसे बनानी है कुबेर की, उसका भी एक कुबेर पोटली बनाकर उसे भी अपने धन के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर, अपने अलमारी आदि में रख सकते हैं। इस प्रकार से विधिवत महालक्ष्मी का पूजन कीजिएगा फैमिली के साथ, बड़ा प्रसन्नता से पूजन करके। और ध्यान रखिएगा, कोई भी मन में मनमुटाव मत रखिएगा, कोई भी बुरे शब्दों का उच्चारण मत कीजिएगा, कोई चीज़ें कम पड़ जाए झगड़ा मत कीजिएगा। प्रेम से हो जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम अगर प्रेम से रह रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम विवाद करके रह रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं खत्म हो रहा, और वो दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए कोई भी घर में उत्सव है, कोई भी आपके घर में कोई भी कैसा भी कार्यक्रम हो, उसमें आप प्रेम बनाकर रखें। चाहे कोई भी चीज़ कमी पड़ जाए, चाहे कुछ दिक्कत आ जाए, कोशिश यही कीजिए कुछ कमी ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। परंतु नहीं हो पाई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। तो मन को प्रसन्न करके इस दिवाली को सेलिब्रेट कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की और महालक्ष्मी पूजन की, धन त्रयोदशी की, सभी दिवाली के सभी उत्सवों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।